सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, काम भी कर रहे होंगे और साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बेटे, आज अपनी इस वीडियो में हमने नया पाठ शुरू करना है। कौन सा? व्याकरण का पाठ 3 संधि। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाठ संधि क्या है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं संधि। देखिए, इससे पहले जान लेते हैं संधि का अर्थ और परिभाषा। तो अर्थ क्या है? संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल मतलब मिलना, ठीक है। और परिभाषा इसकी क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, आपने पढ़ा था, है ना, स्वर और व्यंजन। तो जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके मेल से कुछ परिवर्तन आ जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि। ठीक, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए संधि के उदाहरण। दीप जमा अवली, दीपावली। राज जमा ऋषि, राजर्षि। देव जमा आल्य, देवाल्य। भानु जमा उदय, भानुदय। अब इसमें कैसे दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला शब्द है दीप, दूसरा शब्द है अवली। दो शब्द हमें दिए। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दीप शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अगर आप दीप की वर्ण विच्छेद करेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो अंतिम वर्ण होगा अ, है ना। प को अगर आप विभाजित करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो आएगा प जमा अ। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ? दीप का अ। और अवली का पहला क्या होगा? पहला वर्ण क्या है अवली का? अ। यानी कि अ से अ का मेल हो रहा है, ठीक है। दोनों स्वर है ना। अ में किसका मेल हो रहा है? अ का। तो हमारे सामने क्या एक नया शब्द आ गया? दीपावली। परिवर्तन क्या आया? अ और अ की जगह बड़े आ की मात्रा मैंने लगा दी, दीपावली। ठीक, इसी तरीके से राज जमा ऋषि। इसमें राज का अंतिम वर्ण है अ, ऋषि का है री। तो अ में री का मेल हुआ और बन गया अर। वो र ऊपर चला गया, आधा हो गया। देव जमा आल्य में अ जमा आ का मेल हो रहा है, देवाल्य। भानु जमा उदय में भानु का अंतिम वर्ण है उ और उदय का पहला है उ, यानी कि उ से उ का मेल हो रहा है, तो बड़ा उ हो गया, भानुदय। अब कब ये कैसे परिवर्तन होते हैं, ये सब हम आगे विस्तार से जानेंगे, ठीक है। कब हम छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ में बदल देते हैं, कब हम आ की मात्रा लगाते हैं, ये सब हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब हम देख लेते हैं संधि के भेद। ठीक, तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, तो देखिए, जानते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि होता है जब दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। स्वर से स्वर का मेल होना चाहिए। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं स्वर संधि। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कमल जमा ईश, कमलेश। महा जमा इंद्र, महेंद्र। राका जमा ईश, राकेश। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति। ठीक है। अब आप देखिए, कमल जमा ईश में अ जमा ई का मेल हो रहा है। अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, स्वर आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए यह स्वर संधि है। महा जमा इंद्र में अ जमा ई का मेल हो रहा है ना, तो ये दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं। राका जमा ईश में आ और ई का मेल हो रहा है, आ और ई दोनों स्वर है। लोक जमा उक्ति में अ जमा उ का मेल हो रहा है, तो अ उ दोनों ही स्वर हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिखाए, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का
पहला वर्ण स्वर है, तो स्वर से स्वर का मेल हुआ, दो स्वर आपस में मिले तो और परिवर्तन भी हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? देखो, कमल जमा ईश कमलेश में बदल गया, महा जमा इंद्र महेंद्र में एक ही मात्रा लग गई, राका जमा ईश में भी एक ही मात्रा लग गई राकेश, लोक जमा उक्ति में ओ की मात्रा लग गई लोकोक्ति। ये परिवर्तित कैसे हुए? कब ए की मात्रा लगेगी, कब ओ की मात्रा लगेगी, इन सब को हम आगे समझेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है, स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है ना, और कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? देखिए, स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिले, और व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन और स्वरों का मेल, इसमें व्यंजन भी हो सकता है और एक व्यंजन हो सकता है, एक स्वर हो सकता है। जैसे स्वर संधि में तो दोनों स्वर थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है। उदाहरण से ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो देखिए, वाक जमा ईश, तो देखिए वाक का क आधा है। आप देखेंगे ना, अगर सबके नीचे देखेंगे आप हलंत लगाए, वाक जमा ईश, जगत जमा ईश, दिक जमा अंबर, सम जमा कल्प, तो क त क म इनके नीचे हलंत है। हलंत का मतलब है कि इनके अंदर स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है ना। तो ये हो गया, क के साथ ई मिल रहा है, तो एक व्यंजन है एक स्वर है। फिर दूसरे में देखिए, त व्यंजन है, स्वर है ही नहीं इसमें, और ई स्वर है। दिक में क व्यंजन है ना, और अंबर का जो अ है पहला व्यंजन, वो स्वर है। यानी कि पहले तीन में व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है। तीसरे में आप देखेंगे, अगर म व्यंजन है और दूसरा वाला भी कल्प का भी व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन का हो गया मेल। देख रहे हैं? तो व्यंजन संधि में, स्वर संधि में तो दोनों स्वर होने चाहिए, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में एक व्यंजन एक स्वर भी हो सकता है। और देखिए परिवर्तन भी आ रहा है, क वाक जमा ईश, क देखो ग में बदल गया, परिवर्तन आ गया ना, विकार उत्पन्न हो गया। जगत जमा ईश में त देखो द में बदल गया। दिक जमा अंदर में क फिर से ग में बदल गया। सम जमा कल्प में म के स्थान पर हमने एक बिंदी लगा दी। तो हम क्या करते हैं, ये सब परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, वो व्यंजन संधि के जब हम नियम देखेंगे, जब रूल्स को आगे पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी कि कब कौन सा व्यंजन किस में बदल जाता है। ठीक है, वो बात की बात है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद, अब इसमें देख लीजिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण विसर्ग सहित होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए पहले में, और दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण कुछ भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, विसर्ग। तो उदाहरण से हम समझते हैं, देखिए तपह जमा भूमि, तो तपह विसर्ग, क्या जो आवाज आती है वो ह की तरह आती है ना, तो तपह जो विसर्ग लगा है, देखिए इसमें पहले शब्द के अंतिम में विसर्ग है, ठीक है, और भूमि भ आ गया। नि जमा रोग, आप देखेंगे अगर चारों मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनके पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है। नि जमा रोग, नि जमा भय, नि जमा संदेह, है ना। और आगे परिवर्तन भी आ रहा है, तप जमा भूमि में तपो भूमि, ओ में विसर्ग ओ में बदल गया। नी जमा रोग में निरोग, यहाँ हटी गए। नी जमा भय में निर्भय, ये विसर्ग र में बदल गया, ऊपर र की मात्रा लग गई रेफ के रूप में। नी जमा संदेह में निसंदेह, आधे स में बदल गया। तो कभी ये ओ की विसर्ग ओ में बदल जा रहा है, कभी ये हट जा रहा है, कभी ये र में बदल रहा है, कभी आधा सा लग रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कौन सा नियम लग रहा है,
ये सब हम आगे जब हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे क्या संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें 2 स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन और स्वर कोई भी हो सकता है, दोनों का मेल हो सकता है, और विसर्ग संधि जिसमें पहला विसर्ग होना चाहिए, ठीक है, पहला शब्द विसर्ग के साथ होना चाहिए और दूसरा शब्द कैसा भी हो सकता है, स्वर भी और व्यंजन भी। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे 3। अब आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ, क्या करना है आपने, तो आपको 2 प्रश्न करने के लिए दे रही हूँ। सिर्फ कॉपी में आप डेट डालेंगे, ठीक है, पाठ का नाम लिखेंगे पाठ 3 संधि, कोने में लिखेंगे गृह कार्य। पहला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप अपनी किताब में से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, किताब नहीं है तो मैंने कोई उदाहरण दिया है तो उसमें से आप लिख सकते हैं। फिर है संधि के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो परिभाषाएं नहीं लिखनी, केवल नाम लिखने हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, आप लिखेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, कोई दो उदाहरण लिख देंगे आगे तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, व्यंजन संधि, फिर 2 उदाहरण, विसर्ग संधि 2 उदाहरण। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये 2 प्रश्न करके काम पूरा करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर